ब्रज क्षेत्र का अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन के कार्यक्रम में एक प्रेस में उपस्थित हमारे ब्रज क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, मैंने पहले भी कहा, इस सरकार में जितना सुरक्षित ये वर्ग महसूस कर रहा है, समाजवादी पार्टी का मैं कहना नहीं चाह रहा था। जब भी मुझे लगता है मन उठता था समाजवादी पार्टी के गुंडों का, तो वो सबसे पहले दलित बस्ती पर हमला करते थे, अम्बेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ते थे। लेकिन आज कहीं कोई हमला नहीं हो रहा है, सरकार में सुरक्षित है और उनकी जो पॉलिसीज हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सब के बारे में हमारे माननीय जो कैबिनेट मंत्री हैं असीम अरुण जी, उन्होंने चर्चा की है, हमारे अनूप जी ने चर्चा की है। उनकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कल मंच से भी उन सब बातों की चर्चा जरूर होगी। कल ऐतिहासिक ये अनुसूचित सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। 2024 में ये वर्ग निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, हाँ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और खड़ा है। आज की इस प्रयास में मैं आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अलीगढ़ से बुलडोजर की पहचान मिली है, सुनिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने यहाँ जो कोल में जो जमीन निकाली गई, वो बुलडोजर शुरुआत अलीगढ़ से ही हुआ था और बुलडोजर आज अलीगढ़ में कहीं कि जंग खा गया, क्या हो गया बिल्कुल समझ में आया। बुलडोजर को कई बार बहुत सारे विषय हैं, उन सब पर चर्चा बाद में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको अलीगढ़ जनपद में नुमाइश ग्राउंड के अंदर सम्मेलन होने जा रहा है। एक उत्साह देखने को मिलेगा। एक अनुसूचित समाज इतना बड़ी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो अनुसूचित समाज के लिए जो कल्याणकारी योजना चलाई है और ग्राम पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो कार्यक्रम दिए हैं, उससे अनुसूचित समाज में बहुत बड़ा संदेश गया है और मान और सम्मान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित समाज का जो सम्मान किया है, वो आज तक 70 साल में किसी पार्टी ने नहीं किया है। इसी के साथ और ये दूसरा सम्मेलन कल यहाँ अलीगढ़ में नुमाइश ग्राउंड पर होने जा रहा है। इस सब के विषय में पूरी जानकारी है। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन, क्योंकि हम सब जाने एक लंबे समय से जो वर्ग अभी तक उपेक्षित रहा है, जो वर्ग अभी तक तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है, उस वर्ग के लिए सर्वाधिक काम अगर कहीं हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, या फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सुरक्षित अगर कहीं महसूस कर रहा है वो वर्ग, तो वो आदरणीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में इस मैदान में हो रहा है। उसका प्रयोजन क्या है और उसका आयोजन किस तरीके से है। ये एक श्रृंखला है जिसमें पहला कार्यक्रम कल हापुड़ में हुआ। बहुत अपार सफल कार्यक्रम रहा और मुझे वहाँ रहने का सौभाग्य भी मिला और कल हम लोग अलीगढ़ के अपने इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। मूल भाव ये है कि पिछले 9 साल में, 9.5 साल में जो आदरणीय मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए कार्य किए, सबका साथ सबका विकास को नारा ही नहीं, एक नीति के रूप में उतारा है हर सरकारी योजनाओं में। इसका परिणाम ये है कि आज अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में मोदी जी के साथ में जुड़े। कल के कार्यक्रम में इस वर्ग से हमारे बहुत सारे साथी बहन भाई आएंगे और हमारे अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी जी उनको धन्यवाद देंगे इस जुड़ाव के लिए, और साथ साथ आने वाले समय में किस प्रकार विकास की नई योजनाएं हम लोग लेकर के आ रहे हैं, किस प्रकार राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक बराबरी के लिए कार्य हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। आने वाला समय लोकसभा चुनाव के नज़दीक भी है और हम सबको ये पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार मोदी जी ने एक नीतियों का खाका बना के हमको दिया, उसके लिए बजट दिया, योगी जी ने उसको बुलडोज़र की संकल्प शक्ति के साथ उसको लागू किया। पूरी सरकार, प्रशासन, पूरा अमला इसी बात पे लगा है कि सामाजिक विषमताएं
आर्थिक विषमताएं किस तरीके से कम हो और पूरी तरीके से दूर करने में हम लोग सफल हों। और इसीलिए आज अनुसूचित वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो जो समाज के हाशिए पे था, आर्थिक रूप से थोड़ा भी पिछड़ा था, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। और कल इसी पे चर्चा होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में अनुसूचित वर्ग का जिस प्रकार हर चुनाव में समर्थन, भागीदारी, साझेदारी बढ़ी है, लोकसभा चुनाव तक ये 100 में से 100 पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में होगा। और इसका बहुत ही सुंदर विकास के दृष्टिकोण से, भागीदारी के दृष्टिकोण से पूरे देश में परिणाम हम लोग को दिख रहा है। यहाँ मैं अपनी बात को रोकता हूँ और माननीय सांसद जी से अनुरोध करूँगा, सतीश जी भाई साहब से, कि आपको संबोधित करें। आपको ही करना है, आपको ही करना है। नहीं करना? अच्छा, राजकुमार जी आप बोल दो, आप 2 मिनट, 2 कुछ अनूप जी समसामयिक बता देंगे। अनुभव आ गया।